जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज यूपी पुलिस से हटके आप ये पेपर देख पा रहे हैं, ये FCI का पेपर है। इसके 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो आप भी देखोगे कि हाँ कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर आप ग्रुप C का पेपर दे रहे हैं तो वो डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन कराऊंगी और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन एकदम सही हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैथ के पूरे 5 क्वेश्चन हैं आपके। यदि A और B विषम संख्याएं हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2 एकम 2, दूना 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा जो है ना वो पूरा सम है। देखो फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ये 10 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है पीछे 2, 4, 6, 8, 0 आ जाए, पीछे का अंक, इकाई का अंक। देखो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप पहचान रहे हैं ना पीछे का अंक कौन सा है? 8 है। 8 में जा रहा है ना इस पूरी संख्या में 2 का भाग, तो भाई इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो ये सम संख्या है, ठीक है। अच्छे से नहीं देख पा रहे, दिख जाएगा। अब तो दिख गया ना आपको अच्छे से, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 8, 0 ये आपकी सम संख्याएं, समझ गए। चाहे मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दूं, आप पहचान लोगे कि ये सम संख्या है या नहीं है। देखो पीछे 2 आ रहा है, तो आपने पहचान लिया कि ये सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या समझ गए। विषम में भी कुछ नहीं है। विषम में ये है कि उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए, वो विषम संख्या है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 7, 5, 3, 1। पीछे 1 आ रहा है, 1 में 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो ये कौन सी संख्या है? ये आपकी विषम संख्या है। तो आप देख लीजिए, यदि A और B विषम संख्या हैं, इसमें A और B कैसी संख्या दी हैं? विषम संख्या हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये पूरा डाटा, ठीक है। इसको कट कर रही हूं मैं, समझ गए। A और B आपकी विषम संख्या है। तो निम्न विकल्पों में से ये क्वेश्चन बिना विकल्प के नहीं होगा। 4 ऑप्शन देख रहे हो ना आप, 4 विकल्प देख रहे हो, ये क्वेश्चन इससे ही पॉसिबल है। अगर आप सोचो कि भाई हम तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, हम तो इसको बिना ऑप्शन के कर देंगे, तो ये आप गलत कर रहे हो अपने साथ, ठीक है। दूसरों के साथ आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। ये क्वेश्चन बिना विकल्प के नहीं होगा, क्योंकि भाई पेपर में ही बोल दिया है इसने। अब सम संख्या होगी, कौन सा विकल्प है इन चारों में से जो सम संख्या होगा? A और B तो इसने विषम बोला है, तो इसमें भी आपको A और B को विषम ही रखना है। ये नहीं कि अपने मन से सम रख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। विषम में 1, 3, 5, 7, 9 इतने ले लो, ठीक है। विषम संख्या और सम होती है 2, 4, 6, 8, 0, समझ गए। ये सम है, ये विषम है। अब आपको करना क्या है? ऑप्शन A में रख के देखो, 1 और 3 ले लेते हैं। A की जगह मैंने रख लिया 1 और B की जगह रख लिया 3, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप 3 और 5 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, 7 और 9 ले सकते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। मैं 1 और 3 लेती हूँ, छोटा का छोटा है, जल्दी हो जाएगा। तो मैं करूँगी क्या इसमें? A B, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है A B C, तो ये गुणा में है, ठीक है। A B लिखी है तो ये गुणा में, A गुणा B, इतना समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये गुणा में है। अब क्या करूँगी? A की जगह 1 है और गुणा लगा है, और B की जगह मैंने 3 लिया, तो 3 एकम 3, 3 आ रहा है। लेकिन उसने क्या बोला है? निम्न विकल्पों में से कौन सी सम संख्या है? क्या 3 सम है जो मेरा आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 0 ये आपके सम हैं, ठीक है। 3 कैसा है? विषम है, तो ये गलत है। अब इसको देखो, A की जगह आपको क्या रखना है? 1, B की जगह
3 और 1 इसमें दिया है, 4 5, 5 सम है नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसको रखो, ए की जगह आपको रखना है 1 और बी की जगह 3, 1 और 3 4, 4 सम है ना, 4 में 2 का भाग जा रहा है। सम संख्या भी होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन डी को चेक करना है, एक बार चेक कर लीजिए। ए की जगह 1 रखिए क्योंकि ये मैंने माना है, ठीक है, और बी की जगह आपको 3 रखना है और प्लस 2 इसमें दिया है, तो आपको करना क्या है, 3 एकम 3 और 2 5, 5 क्या आ रहा है, विषम है ना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं पूरा बोर्ड ही भर दिया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कह रहे होंगे कितना सिंपल है। अगर जिन्होंने मेरी परसेंटेज की क्लास ली होगी, रेशियो की क्लास ली होगी, उन्हें तो ये चीटी के समान लग रहे होंगे। तो चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ नहीं है। देखो गुणा करवा रहा है, 0.5 गुणा 0.5 का मान बताइए। गुणा कर दीजिए, 5 25 हो गया। कितने अंक बाद पॉइंट लगाए, 1 अंक बाद यहाँ पे, 1 अंक बाद यहाँ पे, 1 2, इसमें भी 2 अंक बाद लगा दो, तो यहाँ लगा दो, तो 0.25 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या है, 34 का 15% क्या होगा। मैंने ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाए, FCI के पेपर से लिए हैं मैंने, ठीक है। 34 का मतलब गुणा होता है 15 और परसेंट आ जाए तो बट्टे में 100, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ गए। इसका मान पूछा है इसने, इसको काट दो 2 से 17 बार, इसको काट दो 50 बार, ये कट गया 5 से 10 बार और ये कट गया 3 बार। 17 तिया 51 बट्टे 10, 10 का भाग 51 में दोगे तो इसका 5.1 हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, 76 रुपये हैं, कितने हैं, 76 रुपीज़ को 7:5:3:4 में बांटा गया है। तो सबसे छोटा हिस्सा पूछा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें, 3 है ना, तो 3 का हिस्सा इसने पूछा है। सबसे बड़ा पूछता तो हम 7 का बताते, ठीक है। कितने रुपए हैं, 76 रुपये हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे छोटा पूछा है ना इसने, सबसे छोटा हिस्सा गुणा में आपको 3 का हिस्सा दे दो। अब भाई जब आप किसी को उसका हिस्सा दे रहे हो तो टोटल में से ही तो दोगे, इन सब का कुल कर दो। 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15, 15 और 4 19, बस 19 से ये कट गया 4 बार, 4 दिया 12 रुपये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन और है, ये हो गया इसका आंसर। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 35 प्लस, ठीक है, 35 प्लस 15 गुणा 1.5 का मान पूछा है इसने। तो सबसे पहले गुणा वाली कंडीशन देख लीजिए, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत छोटा दिया हुआ है। अगर बड़ा दिया होता तो हम क्या करते, ये वाला नियम अपनाते, बोर्ड मास, ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर काकी के, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब मल्टीपल का मतलब गुणा, गुणा के बाद ही तो आ रहा है जोड़, ऐड, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा कीजिए, 15 का गुणा आप 15 में करो, 225 हो गया ना, 225। लेकिन पॉइंट लगा है, मैंने इन दोनों का गुणा किया है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप गुणा करके देख लेना। 1 अंक बाद पॉइंट है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इतना आपको समझ आया। 35 इसमें जुड़वा रहा है। अब देखो 35 ऐसे ही तो है। अब मैं 35 के बाद पॉइंट 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 1 अंक बाद 0 बढ़ाओ, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 35। तो मैं इसको क्या लिख लूँगी, यहाँ सिर्फ या तो आप ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अगर आप कहोगे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो। 5 पॉइंट 5 और 2 7 और 3 और 2 5, 57.5 हो गया इसका आंसर।
तो साथियों आप मुझे ये बताना कि इतने सिंपल क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं, आपका जो स्कोर है 5 में से कितना है, और 5 और सिंपल क्वेश्चन है उनको मैं कल करा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।